हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए राजा राव के फेमस नोवेल कांथापुरा के इंट्रोडक्शन में जो उन्होंने क्रिटिसिज्म का पोर्शन कवर किया है, मैं उसकी समरी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप ये आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। स्टार्ट करते हैं। कांथापुरा की नॉवल के इंट्रोडक्शन के अंदर राजा राव हमारे ध्यान कुछ ऐसे मुद्दों की तरफ खींचते हैं जो कि एक इंडियन राइटर जो कि इंग्लिश में लिख रहा है, उसे इन मुद्दों पर बात करनी पड़ती है ताकि जो स्टोरी वो बताने जा रहा है उस स्टोरी के अंदर जो देसीपन है, जो इंडियननेस है, उसे बचाया जा सके। क्योंकि भाषा जो है वो एक संस्कृति से निकलती है और इसके कारण उस संस्कृति के अंदर जो इमोशंस होते हैं, उस संस्कृति की जो खासियत होती है, उस संस्कृति की जो पहचान होती है, वो उस भाषा में रिफ्लेक्ट होती है। अब आप ही बताइए, जो राइटर इंग्लिश को यूज कर रहा है, इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है जिसकी जो कि एक फॉरेन कल्चर से निकली है, और फिर वो ऐसे किसी नैरेटिव के बारे में कैसे लिख सकता है जिस नैरेटिव की जड़ें भारत की कल्चर के अंदर हों। ये जो क्वेश्चन है जिसे राजा राव ने अपने इस फॉरवर्ड इंट्रोडक्शन में उठाया है और उसका उत्तर भी उन्होंने ही दिया है। उन्होंने ये बताया है कि पहले उन्होंने ये बताया कि मैं इस नोवेल में किस बात को फॉलो करूँगा, यानी कि मैं लैंग्वेज के साथ कौन-कौन से एक्सपेरिमेंट करूँगा, मैं किस स्टाइल को अपनाऊँगा ताकि जो मेरा ये जो नैरेटिव है कांथापुरा, मेरा ये जो नोवेल है कांथापुरा, उस नोवेल की इंडियननेस बची रहे। तो पहला वो कहता है कि पहला पॉइंट उन्होंने बताया है स्थल पुराण। स्थल पुराण यानी कि जो हमारे यहाँ पर हमेशा हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा ओरल नरेटिव बोलकर कहानियों को बताया जाता है। ये बहुत पुरानी हमारी परंपरा रही है। गांवों में आज भी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो कि लीजेंडरी होती हैं। इन ये कहानियों में या तो किसी भगवान का जिक्र होता है या भगवान जैसे किसी हीरो का जिक्र होता है, जिसे जो कि किसी न किसी तरीके से गांव से जुड़ा हुआ होता है। राजा राव हमारे को कुछ एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि जैसे ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम इस गांव के पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने भगवान राम ने रेस्ट किया था। इस पत्थर पर और इस पीले पत्थर पर स्नान के बाद सीता माता ने अपने कपड़े सुखाए थे। या महात्मा गांधी जी ने अपनी यात्रा पर जाते समय इस झोपड़ी में वो सोए थे। ये कहानियाँ ओरली मुँह ज़बानी हर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं और इनके बीच में थोड़ा बहुत इनके अंदर सुधार होता रहता है। इस तरह से हमारे पास में एक लगातार एक मुँह ज़बानी ट्रेडिशन परंपरा हमारे पास बनी आती है, जहाँ पास्ट और प्रेजेंट जो है वो आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं और इंसान ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इंटरमाइनेबल हो जाते हैं। राजा राव ने इन कहानियों को नाम दिया है स्थल पुराण। स्थल का मतलब होता है जमीन और पुराण का मतलब होता है प्राचीन। यानी कि जो पुराण जो है वो पुराने टाइप की कहानियां सुनाने की परंपरा है और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है, जैसे कि मिथ, लीजेंड्स, फोकलोर, दंत कहानियां, पुरानी कहानियां। पुराण जो है जो किसी एक खास जगह से रिलेटेड है उसे हम कह देते हैं स्थल पुराण। ऐसे बहुत सारे मेजर बड़े बड़े पुराण हैं जो पूरे इंडिया से रिलेटेड हैं, लेकिन स्थल पुराण जो है वो हम किसी एक जगह से रिलेटेड होते हैं, इसलिए वो उस एक जगह की जो परंपराएं होती हैं, उस एक जगह की जो कल्चर, संस्कृति, जो हिस्ट्री है, वो उसको बताते हैं। कांथापुरा भी एक ऐसा ही स्थल पुराण है जो कि भारत के दक्षिण में कांथापुरा नाम के एक गांव के बारे में बताता है। तो राजा राव ने इस कहानी को बताने के लिए प्राचीन पुराणिक तरीके का प्रयोग किया है। सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा है टेलिंग द स्टोरी इन ए लैंग्वेज दैट इज नॉट वंस ओवन द स्पिरिट दैट इज वंस ओवन। यहाँ पर वो एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं कि जो कोई भी किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में लिखता है तो उस फॉरेन लैंग्वेज में एक प्रॉब्लम सबसे पहले आती है, वो कहते हैं कि
वो ये ज़रूर मानते हैं कि इंग्लिश जो है अब इंडिया में उतनी ज़्यादा एलियन लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि जितना भी हमारा इंटेलेक्चुअल मेकअप है, जैसे कि वो पहले संस्कृत में होता था, उससे बाद में वो फारसी भाषा में होने लग गया, उसी तरह से हमारा जितना भी इंटेलेक्चुअल मेकअप है वो सारा का सारा अब इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। और हाँ, ये बात सही है कि इंग्लिश एक उधार ली हुई भाषा है और इंग्लिश की जो जड़ें हैं वो किसी दूसरी कल्चर के अंदर हैं। लेकिन अगर एक इंडियन इंग्लिश में लिखना चाहता है तो जो हमारे देश के जो लोकल ईडियम्स हैं, जो हमारे देश के लोकल ईडियम्स हैं और जो फ्रेजेस हैं, जो हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति है, हमारा जो धार्मिक व्यवहार है, वो सब जो हमारी भारतीय भाषा का जो एक इंटीग्रल पार्ट है वो खो जाएगा, जिसके कारण वो जो राइटिंग है वो बड़ी बेकार बन जाएगी, बड़ी आर्टिफिशियल बन जाएगी। इसलिए राजा राव इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि हमें इंग्लिश में वैसा नहीं लिखना चाहिए जैसे अंग्रेज लिखते हैं, बल्कि हमें इंग्लिश में वैसा लिखना चाहिए जैसे कि कोई भारतीय लिखता है। वो यहाँ पर एक बात बड़े ध्यानपूर्वक कहते हैं कि अगर आप एक भारतीय की तरह इंग्लिश में लिखते हैं, तब आपको ऐसा करते समय सारी दुनिया के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ इंडियन फ्रेम के बारे में सोचेंगे। तो जैसे वो कहता है कि एक दिन हम भी ऐसी इंग्लिश लिखेंगे जो कि हमारी होगी, जैसे आज अमेरिकन इंग्लिश है या आयरिश इंग्लिश है। ये जो इंग्लिश है जो इंडियन होगी उसके अंदर इंडिया जैसी सेंसिटिविटी होगी और वो उसके ऊपर जो वो एलियन लैंग्वेज का टैग है वो हट जाएगा। नरेटिव स्टाइल, हर एक लैंग्वेज के अंदर एक टेम्पो होता है। टेम्पो मतलब हर एक लैंग्वेज की एक गति होती है जो कि उस लैंग्वेज के जो बोलने वाले लोग हैं उन लोगों के जीवन के अनुसार होती है। जो अमेरिकन लोगों की लैंग्वेज का टेम्पो है जो वो अलग है, जिसके कारण अमेरिकन लैंग्वेज अलग है। इसी तरह से आयरिश लैंग्वेज है, उनके लोगों के जो जीवन जीने का तरीका है वो आयरलैंड की लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो राजा राव कहते हैं कि हम लोग बहुत तेजी से सोचते हैं, हम लोग बहुत तेजी से बात करते हैं और हम बहुत तेजी से, और जब हम मूव करते हैं चलते हैं तो हम बहुत तेजी से चलते हैं। हमारे रास्ते भी जो हैं वो अनएंडिंग है, कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ये जो क्विकनेस है, ये जो तेज़ी है और जो हमारी अनएंडिंग मूवमेंट है वो बहुत सारी भाषाओं में और भारत के बहुत सारे डायलेक्ट्स में दिखाई देती है। हमारे महाभारत के अंदर हमारे महाभारत के अंदर 2,14,778 श्लोक हैं, रामायण के अंदर 48,000 श्लोक हैं और ऐसे बहुत सारे पुराण हैं जिनमें बहुत ज़्यादा श्लोक हैं। तो अब वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर ना तो इंडियन लैंग्वेज में पंक्चुएशन की प्रॉब्लम होती है, ना ही एट साउंड की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण हम एक ऐसी इंटरमाइनेबल टेल को बड़ी आसानी से बता पाते हैं। जो स्टोरीज को हम ओरल बताते हैं, मुंह जुबानी बताते हैं, उनके अंदर एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड आता है और जब एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड आता है केवल तभी हमारे विचार रुकते हैं और हम सांस लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट विचार की तरफ चल पड़ते हैं। इस तरह से हम अपनी कहानियां बताते हैं और राजा राव ये कहते हैं कि मैंने कांथापुरा के अंदर इसी तरीके से कहानी बताने का प्रयत्न किया है। जो जो मूवमेंट की क्विकनेस है, जो कि हमारी लैंग्वेज को की खासियत है, और जो हमारी लैंग्वेज के अंदर किसी भी तरह का कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है जिसके कारण हमारे जो शब्द है बड़े बड़े होते हैं, हमारे जो सेंटेंस है वो एक एक पैरे जितने होते हैं। वो कहता है मैंने इसी तरीके का प्रयोग कर कर कांथापुरा को लिखने का प्रयत्न किया है। सो आई होप फ्रेंड्स ये छोटा सा प्रयास आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपने कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।